पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति देखने पहुंचे किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने ग्रामीणों को बताया कि पीलीभीत सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार जितिन प्रसाद नदियों के सीमावर्ती गांव में बाढ़ नियंत्रण को लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देकर बाढ़ क्षेत्र में बचाव एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ भेज रहे हैं। पीलीभीत बरखेड़ा के रानी कॉलोनी, जोशी कॉलोनी, बेरीखेड़ा, नावकोड़, सुसवार, भरा, पचपेड़ा आदि गांव में देवा नदी का पानी कम होने एवं बीसलपुर तहसील क्षेत्र के शेखापुर, बीरमपुर, हीरापुर, दुही, अर्जुनपुर, रामपुरा, करखेड़ा, डुक्सी, भौरुआ, राजूपुर, कुड़री, भैंसटा, जलालपुर, अहरबाड़ा सहित पीलीभीत के आखिरी गांव दुभा में बाढ़ का पानी बढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ है। राजूपुर में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने हमारे किसान संगठन के मुनेंद्र गंगवार की ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव पहुंचकर बाढ़ राहत सामग्री वितरण की। किसान नेता पटेल ने कहा कि डैम से पानी अब नहीं छोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि कल सुबह तक बीसलपुर तहसील क्षेत्र के भी सभी गांव में आवागमन सुचारू हो जाएगा। पूरनपुर में चंदिया, हजारा, सिद्धनगर, राहुल नगर, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, रामनगर, मोरनिया, गांधीनगर, अशोक नगर, राणा प्रताप नगर, श्रीनगर में शारदा नदी से आबादी क्षेत्र में पानी घुसने एवं कृषि भूमि कटान सबसे अधिक हुआ है। बीसलपुर में पीलीभीत, बीसलपुर, अर्जुनपुर मोड़ पर भी पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। नदियों में पानी कम होने पर फसलों की क्षति का निष्पक्षता से सर्वे कराकर सभी बाढ़ पीड़ितों को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उचित मुआवजा दिलाने को अधिकारियों को निर्देश देकर शासन स्तर पर भी पैरवी की है। कहीं पर कोई बाढ़ पीड़ित परिवार अपने को अकेला महसूस ना करे, उसको शीघ्र हर संभव मदद दिलाई जाएगी। अपना ससुराल में देवा नदी ऊपर से सीधे हो गई गांव तरफ है, उसमें मतलब सामने देख रहे अभी जो लगातार बाढ़ आई है, गन्ना का भी नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि डांस पानी रुका है, बारिश रुकी है और लगातार जो आप सबने गत वर्ष बहुत मेहनत करके इस क्षेत्र में मुझे मालूम 90% आप लोगों ने मतदान किया था एक तरफा बहुत अच्छे से। और माननीय जितिन प्रसाद जनसंवाद कार्यक्रम आप क्या आए थे तो आपने 3 बातें रखी थी। एक तो आपने अपने गांव से आगे आसपुर होते हुए सड़क कर रखा था, वो आपका कार्ययोजना गया हुआ है और स्वीकृति में आप जल्द बनेगा, ये आपको एडवांस माफ तरफ से हमारे माननीय जितिन प्रसाद जी ने उसको स्वीकृति दिलाई है। और दूसरा आपने इस बाढ़ में रखा था कि आप इससे पहले वर्षों में जो नुकसान होता था आपको सही से मुआवजा नहीं मिलता था फसल का, यही बात थी ना? बिल्कुल नहीं मिला, नहीं मिलता था जो आप जनसंवाद बताया था। तीसरा आपने रखी थी बात संसद के सामने इधर जो है हमारा पीलीभीत शहर है कि ब्रह्मचारी घाट जो हमारा प्राचीन स्थल है, इधर से देवा नदी बीच में है और इधर आपको सुसवार है। सीधे हम लोगों ने यहाँ पर आप मुझे ध्यान से संसद कार्यक्रम बात रखी थी कि साहब अगर ये पुल बन जाता है तो पूरा 10-15 गाँव एरिया इधर गाँव का और पूरा सब अमरिया जाने जहानाबाद, पहड़ी और पीलीभीत आप घर में हो जाएगा और कटान ही बंद हो जाएगा। हाँ, पुल बन जाए तो कटान बंद हो जाएगा, क्योंकि तब बंद होंगे, सड़क होगी तो कटान बंद होगा। दूसरा आप सुझाव बता रहे थे, कुछ आपने इसका जो दूसरा क्या सुझाव उसका है कटान रोकने का, कुछ भैया बता रहे थे, आप बता दीजिए। रोकने को यही है कि वहाँ से गंगा पुल से उड़ान होकर आए, सीधी होकर लगती, जब तो कटान रुक सकता है। गंगा पुल से मतलब जो नदी में बार रुक मोड़ा है तो जो रेत आ गया बीच में ऊंचा उसको हटा के सीधा करा जाए। सीधा करा जाए कहाँ तक? भंगा पुल से पीलीभीत पुल तक। पीलीभीत पुल तक। हाँ, तब जो खर्चा कम आएगा, कहना चाहिए कि कृषि, खेती और आबादी सब बच जाएगी, सब बच जाएगी और सरकार का भी नुकसान नहीं होगा बार-बार मुआवजा देने में, बाढ़ खंड का भी नहीं होगा और हमारा ये सीधे नदी जो पूर्व पथ थी यहाँ पर वहीं पा जाएगी। अच्छा सुझाव आपका ये निश्चित तौर से ये मतलब जो है और पहले अगर पुल बन रहा हो, पुल बन जाए तो कतई जो है सब बंद हो अगर जाएगा। पुल हो गया तो हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ जो सबसे बड़ा आप बता सुझाव भगा पुल से और पीलीभीत पुल तक, पीलीभीत मतलब बरेली पीलीभीत मार्ग जो है कई जगह नदी ने अपना रुख बदला है, तो सामने जहाँ छोड़ दी छाड़ छोड़ दी देख रहे छाड़, अगर वहाँ पर अगर ऊंचा रेत हो गया, सफाई हो जाए, वहाँ पर सुधार हो गया तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। खेती बाड़ी करना भी, फसल भी सुरक्षित रहेगी, आबादी सुरक्षित रहेगी और पीलीभीत शहर भी सुरक्षित हो जाएगा। कर्मचारी घाट कटान वो भी नहीं होगा, नागपुरी बच जाएगा, बेरी खेड़ा बच जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपका है, बहुत अच्छी बात कही। पूरे क्षेत्र को फायदा हो जाए यहाँ से पहाड़ी तक। उनका है, आप अच्छी बात कह रहे हैं
कि मतलब हम लोग इसके लिए ये सुझाव, ये अनुभव, ये परेशानी जाता है, ये चीज़ें ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई लिखाई तभी आए। ये निश्चित तौर से बालखंड के अधिकारियों से, उप जिलाधिकारी महोदय अमरिया के माध्यम, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कार्ययोजना के लिए, इस कार्य के लिए जिससे सबका हित है, दर्जनों गांव का है, निश्चित तौर से ये बात माननीय जितिन प्रसाद जी तक पहुंचाकर जो लगातार वो संज्ञान भी ले रहे हैं। अभी जो परसों बात हो रही है कि पूरा एरिया बहुत ज़्यादा इससे खराब डूब सकता है, तो माननीय जितिन प्रसाद जी 2 दिन से लगातार आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय कार्य व्यस्त है, फिर भी वो लगातार अधिकारियों को संज्ञान लेकर हम सबके बीच में अधिकारियों ने कहा कि भाई डाम को भी नुकसान ना हो और संभव हो पानी कम कर छोड़ो। इस बार कम छोड़ा गया और रात से बिल्कुल नहीं छोड़ा गया है। पानी आप सामने देख रहे हैं, इसके 1-2 फीट पानी अपने सुधार कम हो गया है। हमारे भी जो है मेरी खेड़ा के पहलवान जी ने, नागपुर के हमारे बाबूराम जी ने, पुराने साथियों ने, नए सब ने बताया, अधिकारियों ने भी कि पानी कम हुआ है। और आप लोग तो वो लोग हैं जो 30 दिन के अंदर आप लोगों ने 90% मतदान किया था माननीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, और जितिन प्रसाद जी को आशीर्वाद दिया था आपने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुआवजा फसल का 1 मिलेगा जो सरकार के नियमानुसार है। और जब सर्वे शुरू होगा, बाढ़ शुरू हुई तो जैसे हम लोगों ने अपना जो है रानी कॉलोनी और बिल्कुल डाम से शुरू करा देखना और अपने लास्ट देवा तक कि नदी जो दुबा तक जाती है अरबाड़ा में, ऐसे ही पानी उतरने के बाद जो उतर रहा है, कहाँ का नुकसान फसलों को होगा, कृषि खेती का फसलों, कटान का, इन सब का एक मुआवजा के लिए आपका ये भाई सब लोगों के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। दोबारा पुनः फिर हम लोग आएंगे निश्चित तौर से। कोई मेहनत नहीं, 24 घंटे लगातार हम आप सामने किसान बंधु भाई है। यही तो सोच है माननीय जितिन प्रसाद जी की। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, आप विधायकगण, आपके प्रमुख लोग, आपके सभी लोग जो हैं, जैसे आप यहाँ गाँव प्रधान भूमिका निभा रहे हैं, अधिकारीगण भी। ये मैं कहना चाहता था, कोई मुआवजा दिलाने में किसान भाइयों को कोताही नहीं बरती जाएगी। ये माननीय मोदी जी ने हमेशा किसान भाइयों से तरीका दी है, माननीय योगी जी ने भी, और वही पीढ़ी माननीय जितिन प्रसाद जी। धन्यवाद।